नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर आरसी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। कार्डियक हेल्थ यानी हृदय के लिए, हृदय के स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी और आवश्यक चीज़ें हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आज इसी संदर्भ में बात करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुर्वेद और हेल्थ से जुड़ी जानकारियों को शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं कि कार्डियक हेल्थ या हृदय के स्वास्थ्य के लिए किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली बात जो होती है वो आहार और निद्रा की। आहार, संतुलित आहार हो, लो फैट डाइट हो और ऐसा आहार हो जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल हो, जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, प्रोटीन ये मौजूद हो। लो फैट डाइट लेने की बात कही जाती है क्योंकि यदि हम ज़्यादा फैटी डाइट लेते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्ब होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसलिए हमें कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस रखने का प्रयास करना है। यदि हम ओबीज हैं, मोटे हैं, तो हमारा बॉडी मास इंडेक्स एक चीज़ होता है जिसको आप सभी लोग सर्च करके जान सकते हैं कि क्या होता है बॉडी मास इंडेक्स या BMI। बॉडी मास इंडेक्स होता है कि यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा है तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपको इसको 25 के नीचे या 25 तक रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि यह 30 से ऊपर होता है तो स्थिति काफ़ी नाजुक हो जाती है। तो इस तरह जो लोग मोटे हैं, ओबीज हैं, उनको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए नियमित रूप से आहार का और एक्सरसाइज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नियमित रूप से योग व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे सप्लीमेंट होते हैं जिनका सेवन करने से हम अपने फैट या कोलेस्ट्रॉल लेवल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम कर सकते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह के मैंने कई वीडियो पिछले दिनों बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों के सेवन से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और किन चीज़ों के सेवन से घटेगा। तो आहार के लिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ तक निद्रा की बात होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के ये फील नहीं हो पाता कि वो स्लीप डिस्टर्बेंस की स्थिति से गुजर रहे हैं। जैसे कि यदि वो सामान्यतः सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं तो कुछ लोगों को काफ़ी देर के बाद अचानक नींद आ जाती है, वो जान नहीं पाते। कुछ लोग लेटते ही नींद तो आ जाती है लेकिन बीच में यदि नींद खुलती है तो उनको काफ़ी देर तक नींद नहीं आती है और फिर घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के बाद फिर नींद आती है। वह स्थिति भी स्लीप डिस्टर्बेंस की होती है। कुछ लोग सोने के बाद आधी रात के बाद जग जाते हैं और काफ़ी समय तक जगते रहते हैं और सुबह हो जाती है, वह भी एक स्लीप डिस्टर्बेंस की स्थिति है। इसलिए प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़रूरी है और साइलेंट स्लीप, मतलब बिल्कुल एकदम, ताकि आप रिलैक्स महसूस करो। क्योंकि स्लीपिंग कंडीशन में बॉडी पैसिव स्थिति में होता है। पूरे दिन हम एक्टिव फेज में होते हैं, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हम क्रियाकलापों में अपने लगे रहते हैं, लेकिन जब रात में हम सोते हैं तो पैसिव स्थिति होती है, वह हमारा एक्टिव फेज नहीं होता है। तो इनएक्टिव फेज में हमारी बॉडी, हमारी टिश्यूज़, हमारी कोशिकाएँ, मांसपेशियाँ, ब्रेन एक रिपेयर वर्क करते हैं, अपने आप को रिपेयर करते हैं, फिर से रिजुनेट करते हैं और अगले दिन के लिए तैयार करते हैं। तो मांसपेशियाँ रिजुनेट होती हैं, फिर से रिपेयर होती हैं, लैक्टिक एसिड्स वगैरह बने होते हैं जो वो फिर से ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से रिजॉल्व होते हैं। और जो टिश्यू, हमारी कोशिकाएँ दिन भर के वर्क डन से डैमेज होती हैं, वह धीरे धीरे फिर रिजुनेट होती हैं और इस तरह हम पूरे रात में बिल्कुल एकदम एक्टिव हो जाते हैं और अगले दिन नेक्स्ट डे हम बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। लेकिन यदि हम स्लीपिंग डिस्टर्बेंस की स्थिति से गुजर रहे हैं तो हम बिल्कुल मॉर्निंग में फ्रेश फील नहीं कर पाते हैं और थके हारे जैसे रहते हैं और इस तरह धीरे धीरे तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। और तनाव एक तरह का बहुत ही बड़ा रोग होता है जिसमें कॉर्टिसॉल या स्ट्रेस हार्मोन की अधिकता होने से बॉडी में कई तरह की समस्याएं आती हैं और धीरे धीरे हम हार्ट की समस्याओं से, शुगर की समस्याओं से और कई तरह की समस्याओं से, पाचन संस्थान की समस्याओं से पीड़ित होने लगते हैं। तो इस तरह हमारे शरीर के लिए आहार और निद्रा दोनों ही बहुत आवश्यक है और साथ में रेगुलर हमें अपना बॉडी चेकअप भी कराने की आवश्यकता होती है कि कहीं हम बीपी तो नहीं हमारे शरीर की बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है। तो ब्लड प्रेशर और शुगर अपने आप में एक बड़ी समस्या है। आजकल शुगर के ज़्यादा रोगी देखने को मिल रहे हैं
स्ट्रेस की वजह से, दिनचर्या की वजह से स्ट्रेस, डायबिटीज हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इसमें हमें अपने आप को सचेत करने की आवश्यकता है ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें। तो यदि हम नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये चीज़ें चेक कराते रहते हैं और आहार और निद्रा का विधिवत ध्यान रखते हैं, बॉडी वेट का ध्यान रखते हैं, बॉडी मास इंडेक्स को मेंटेन रखते हैं, तो निश्चित रूप से हम कार्डियक हेल्थ को भी मेंटेन रखेंगे। क्योंकि यदि कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्ब होगा, स्ट्रेस ज़्यादा होगा, तो हमारे ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न होंगे, ब्लड वेसल्स की नैरोइंग होगी, उसमें हार्डनेस डेवलप होगी और ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारे हार्ट में डायलेशन और तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होंगे और धीरे धीरे हम कार्डियक प्रॉब्लम या हृदय रोगों से ग्रसित होने लगेंगे। तो इस तरह हमें इन सब चीज़ों का जो कि बहुत ही सामान्य है, और लेकिन यदि उसका हम अच्छे से ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिस में लाएंगे, तो नियमित रूप से योग व्यायाम करेंगे, तो इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो इसी संदर्भ में बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं हृदय से संबंधित और योग और व्यायाम से संबंधित, मेडिटेशन से संबंधित, तो उसको आपको देखना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, आयुर्वेद और हेल्थ से जुड़ी जानकारियों को लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।